वेलकम टू माय चैनल। आई एम ममता। आज के वीडियो में हम ये मिनी पाउच या मिनी बैग कह लीजिए या बैग चार्म कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, ये बनाना सीखेंगे। इसकी शेप जो है वो टॉप के शेप की है, टॉप या टी शर्ट कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये कॉटन यान यूज़ कर रही हूँ। जो ये पार्ट है जो ये कॉटन यान का बनेगा, और ये चेन बनाने के लिए मैं ये वाली यान यूज़ कर रही हूँ। ये पर्स यान है, या आप इसे पॉलिएस्टर यान बोल सकते हैं, या इसे मैक्रेम यान बोल सकते हैं। ये 1 mm है, और साथ में मैं 2 हुक यूज़ कर रही हूँ। जो पाउच बनाएंगे हम इस यान से, उसके लिए मैं 3 mm यूज़ करूँगी, और चेन बनाने के लिए मैं 2.5 mm यूज़ कर रही हूँ। साथ में सीजर्स और डार्निंग नीडल। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे लाइक दिस। अब हम 14 चेन्स करेंगे, 14 चेन्स डालेंगे। ये 14 चेन्स बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट 3 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट 10 चेन्स में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो फर्स्ट 3 चेन हम सबसे पहले स्किप करेंगे और 4th चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये जो हमारी फर्स्ट 3 चेन्स हैं जो हमने स्किप करी हैं, ये हमारी स्टिच काउंट होगी। तो अब हम इसको हम अपनी इसको हम मार्क कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टिच काउंट होगी। तो नेक्स्ट की 9 चेन्स पे डबल क्रोशे बनाएंगे हम फिर से। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास एक चेन रह गई है। ये लास्ट चेन में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। लाइक दिस। तो अब हम इसी राउंड को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी साइड पे भी हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। तो लास्ट चेन पे हमारे 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं। तो उसके अगली चेन से हम स्टार्ट करते हुए फिर से डबल क्रोशे डालेंगे। तो नेक्स्ट 10 चेन्स में हमने फिर से डबल क्रोशे डालने हैं। ये देखिए, नेक्स्ट 10 स्टिचेस में हमने 10 डबल क्रोशे बना दिए। अब हमारा लास्ट ये जो 3 चेन वाला डबल क्रोशे है, इसके नीचे हमने लास्ट में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। लाइक दिस। मार्कर निकाल के हम ये 3rd चेन में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो इस राउंड के एंड तक हमारे पास जो टोटल हैं यहाँ पे 26 डबल क्रोशे होंगे। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले चेन 3, ये हमारी स्टिच काउंट होगी। और अब हमने इस राउंड में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना। जितने डबल क्रोशे हैं हम उतने ही डबल क्रोशे बनाएंगे राउंड शेप में। तो पहले इस तरफ, फिर से इस तरफ, ये इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो टोटल हमारे पास हर राउंड में 26 डबल क्रोशे होंगे। इसी तरह से हम डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक मैंने 26 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम ये जो हमारी फर्स्ट की 3 चेन थी, इस पे 3rd चेन पे स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे 2 राउंड्स यहाँ पे पूरे हो गए। तो इसी तरह से हमने इसके 4 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। ये 2 राउंड्स हमारे हो चुके हैं, 2 राउंड हम और करेंगे टोटल 26 डबल क्रोशे से।
तो सबसे पहले यहाँ पे चेन 3 करेंगे और उसके बाद 25 डबल क्रोशे करके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने 4 राउंड्स अपने कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए। तो 4 राउंड में हमने 26 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो चलिए अब हम 5th राउंड शुरू करते हैं। तो 5th राउंड में सबसे पहले चेन 3 और नेक्स्ट 12 स्टिचेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे 13 डबल क्रोशे हो गए, यानी 13 डबल क्रोशे हो गए। पहले हमने 3 चेन्स डाली थी, उसके बाद हमने 12 डबल क्रोशे किए। तो ये जो चेन 3 को मिला के हमारे 13 डबल क्रोशे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे चेन 16 करेंगे, चेन 16 बनाएंगे। ये 16 चेन्स बन गई और जहाँ ये हमने 13 डबल क्रोशे किया था उससे नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये 14th हो गया। तो यहाँ हमें 26 डबल क्रोशे फिर से कंप्लीट करने हैं टोटल, यानी कि हम 12 डबल क्रोशे और डालेंगे। तो यहाँ तक हमने 13 डबल क्रोशे पूरे कर लिए ये 16 चेन्स डालने के बाद। अब हम यहाँ फिर से 16 चेन्स डालेंगे। ये 16 चेन्स डालने के बाद जो ये फर्स्ट 3 चेन थी जहाँ से हमने अपना राउंड स्टार्ट किया था, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 5th राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया लाइक दिस। तो चलिए अपना 6th राउंड शुरू करते हैं। तो एज़ यूजुअल चेन 3 करेंगे सबसे पहले और नेक्स्ट स्टिच से हम डबल क्रोशे डालेंगे यहाँ तक। जो ये हमने 16 चेन्स बनाई थी, यानी कि ये आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये टोटल 13 डबल क्रोशे होने चाहिए। फर्स्ट 3 चेन विल बी काउंटेड एज डबल क्रोशे और ये उसके फर्स्ट 3 चेन्स के बाद 12 डबल क्रोशे और, यानी कि टोटल हमने 13 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मेरे ये 13 डबल क्रोशे हो गए ये चेन 3 को मिला के। तो अब हमने जो ये नेक्स्ट 16 चेन्स बनाई थी इन पे भी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 16 डबल क्रोशे इन चेन्स के ऊपर हम बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से 16 चेन्स के ऊपर 16 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट हम फिर से अपना वही राउंड पूरा करेंगे। तो इस साइड पे भी हमारे 13 डबल क्रोशे पूरे करेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ तक 13 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। अब फिर से ये चेन आ गई, इन चेन्स पे हम फिर से 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस चेन पे भी 16 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए और हम ये राउंड के स्टार्टिंग में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से ये जो 3 चेन है, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारा 6th राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अब टोटल जो है 58 डबल क्रोशे हैं पूरे राउंड में। तो इसी तरह से हमें 58 डबल क्रोशेस की 2 रोज़ और बनानी है। तो ये देखिए ये हम राउंड के एंड तक आ गए और ये स्टार्टिंग की थर्ड चेन। तो थर्ड चेन में हम
जॉइन करके इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। और यहाँ पे ये हमारे 8 राउंड्स कंप्लीट हो गए। तो अब हम चेन 1 करेंगे और यार्न को कट कर लेंगे। और जो ये एंड है इसको हम हाइड कर देंगे। तो चेन बनाने के लिए मैं ये वाली पर्स थ्रेड यार्न है ये, और साथ में ये 2.5 mm का हुक ले रही हूँ। तो इसमें हम स्लिप नॉट बना ली और अब हम 100 चेन्स डालेंगे। तो 100 चेन्स की हमें 2 डोरियाँ बनानी है। देखिए मैंने 100 चेन्स बना के 2 चेन्स कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम इसको पिरोएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों सेंटर्स मार्क कर लिए और अब हम ये जो चेन है ये इसमें डालेंगे। और ये जो हमने सेंटर मार्क किया है इसके साथ वाला जो डबल क्रोशे है वहाँ से डाल के वहाँ से शुरू करते हुए ये 3 डबल क्रोशे के बीच में से ऐसे निकालेंगे। सिमिलरली ये 3 से डबल क्रोशे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 में से निकालेंगे। 3 के बाद इसी तरह से हमें पूरी चेन को पिरोना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये पूरी चेन डल गई। अब जो ये सेकंड वाला सेंटर है यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे। और इसी तरह से 3 स्किप करते हुए चेन को पिरोएंगे। यहाँ पे जब हम इस सेंटर में पहुँचेंगे तो जहाँ से ये फर्स्ट वाली डोरी हमारी निकली हुई है, चेन जो निकली हुई है, यहीं से हम अंदर पिरोएंगे। यानी कि ये जो डबल चेन जो है वो ऐसे नज़र आनी चाहिए, एक ही साथ ही होनी चाहिए। तो ये देखिए ये दोनों चेन्स हमने इसमें पिरो दी हैं इस तरह से। अब हम अपने मार्कर निकाल लेंगे। एक चेन इस तरफ से पूरी हो रही है जिसके 2 एंड्स हैं, और एक चेन इस तरफ से पूरी हो रही है जिसके 2 एंड्स हैं। तो एक चेन का ये एंड इस चेन के एंड से हम मिला देंगे और इस चेन का एंड हम इस चेन के साथ मिला देंगे। इन दोनों एंड को पकड़ेंगे और एक नॉट बना देंगे। एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे और इसको सिक्योर करने के लिए तो इसी तरह से दूसरा एंड भी बनाना है। और अब हम इसको यहाँ से पुल करेंगे और यहाँ से पुल करेंगे। तो ये इसको टाइट करना हो तो यहाँ दोनों साइड्स पुल करेंगे
और लूज करना हो तो लाइक दिस। ये देखिए, ये हमारा पाउच बन के रेडी है। ये चेन का साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर बना सकते हैं। Thanks for watching. Bye bye.